बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल ट्रांसमिशन में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। जो मुल्क में जारी सियासी बहरान नाजरीन, उसके बाइस मुल्क की मईशत इंतहाई मुश्किलात से दो चार है, जिसका वाज़ेह सबूत यह है कि रुपए के मुकाबले में जो डॉलर की कदर है उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। हुकूमत रुपए की बेकदरी रोकने में अब बुरी तरह से नाकाम नजर आती है। इंटर बैंक में अगर आज की बात करें तो डॉलर मजीद महंगा होकर 262 रुपए का हो गया है। एक तरफ डॉलर रुकने का नाम नहीं ले रहा तो दूसरी तरफ कर्जा भी बढ़ता ही जा रहा है। मुल्क की ज़र मुबादला के ज़खायर 9 साल में पहली बार 4 अरब डॉलर से नीचे आ गए हैं। ज़र मुबादला ज़खायर में 92 करोड़ 30 लाख डॉलर की बड़ी कमी हुई है। और जो एक्सचेंज कंपनियों का फैसला है कैप हटाने का, वो कितना मनफिया कितना मस्बत साबित हुआ है, इस पर आज की ट्रांसमिशन में बात करेंगे। अब बात यह है कि डॉलर का रेट जो है वो रुकेगा कहाँ पर जाके, और मुल्क की जो मईशत है क्या वो संभलेगी? IMF का वफ्द आएगा तो क्या किस्त जारी हो पाएगी? सूरत हाल क्या होगी अगले इसी माह में मईशत की, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं, डॉक्टर सलमान शाह हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक वज़ीर खजाना हैं, उनसे हम बात करेंगे। काशिफ अनवर साहब हमारे साथ, प्रेसिडेंट हैं LCCI के, उनको भी हम वेलकम करते हैं। और मेहदाब हैदर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, चीफ इकोनॉमिस्ट हैं। मेहताब साहब आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सलमान शाह साहब, मैं आपसे गुफ्तगू आगाज करना चाहूंगी। सर, अब ये जो सारी सूरत हाल है जिसमें आपकी जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो भी कम हो गए हैं, कर्जा बढ़ चुका है, डॉलर पे एक्सचेंज कंपनियां कहती हैं कि हमने कैप हटाया, कैप लगाने का फैसला भी खुद ही किया था, कैप हटाने का फैसला भी खुद ही किया। ये सूरत हाल जा किस तरफ रही है? क्या हुकूमत के कंट्रोल से निकल चुकी हैं चीजें? देखिए, ये तो बड़ी देर से कंट्रोल से निकल गई हैं चीजें। सबसे पहली बात तो ये है कि तकरीबन अब 9 महीने हो गए हैं इकोनॉमिक मैनेजमेंट हम देख रहे हैं बिल्कुल सिफर है। उसकी वजह है कि सबसे पहले तो जब रजीम चेंज हुई तो नई टीम जो आई वो बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड थी। ये नहीं कोई कह सकता कि उनको पता था कि क्या करना है। और हमने देखा कि मिफ्ता इस्माइल साहब अप्रैल में IMF के साथ मिलने जब वॉशिंगटन गए तो मुझे पूरी उम्मीद थी कि वो उसी वक्त IMF के साथ मायदा जो है उसको ट्रैक पे ले आएंगे। और उनके साथ उस वक्त रजा बाकर साहब थे, गवर्नर स्टेट बैंक, जो कि बड़े एक्सपीरियंस थे इन मामलों में, तो वो दोनों की टीम थी। तो मुझे उम्मीद थी कि ये कर लेंगे, लेकिन हमने देखा कि वो 5 महीने लगाए उन्होंने वो सारा प्रोग्राम करने में, जिसके दौरान स्टेट बैंक के गवर्नर को भी चेंज कर दिया गया। फिर उसके साथ साथ जो इश्यूज थे इकोनॉमी के, उनके ऊपर तवज्जो नहीं दी गई। एक बजट, ऐसा बड़ा बजट दिया गया जब इकोनॉमी बिल्कुल बैंकरप्सी के लहज पे हो, उस वक्त आपको अपने अखराजात कम करने चाहिए थे। आपने 1-2 साल के लिए अगर आप डेवलपमेंट का खर्चा कम कर देते, दूसरे खर्चे कम कर देते, तो वो बजट जो था ना सिर्फ बहुत बड़ा था बल्कि उसमें इतने ज्यादा टैक्स लगाए गए कि पूरी जो प्राइवेट सेक्टर को आपने तबाह कर दिया। और उसके बाद फिर ये डॉलर्स की जो जब वक्त आया IMF प्रोग्राम करने का तो वो इसहाक डार साहब को ले आए और मिफ्ता साहब की छुट्टी करा दी गई। और बड़े अफसोस की बात है कि जिस तरीके से उनको निकाला गया वो मुनासिब नहीं था। उसके साथ ही आप देखें कि डार साहब ने क्या किया, आते साथ उन्होंने एक मार्केट मैकेनिज्म जो बना हुआ था, पहले तो स्टेट बैंक की उन्होंने ऑटोनॉमी को खत्म किया, उसके बाद उन्होंने इंटर बैंक मार्केट और कर्ब मार्केट की तबाही फेरी। सप्लाई और डिमांड, हमें पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सप्लाई और डिमांड जब मार्केट में आती है तो वो एक प्राइस डिटरमिन करती है। तो दार साहब सप्लाई के ऊपर कदगन लगा दी कि सप्लाई जो है इसकी कीमत को उन्होंने फिक्स कर दिया। उसका नतीजा ये हुआ कि उस मार्केट से सारे डॉलर्स गायब हो गए, जो ट्रेड फाइनेंस होती थी वो भी गायब हो गई, एक्सपोर्टर्स ने अपना पैसा बंद कर दिया। आपने देखा कि इंपोर्ट्स जो हैं वो अब फाइनेंस नहीं हो पा रही। 4-5 अरब डॉलर के माल आपके पोर्ट्स पे खड़ा है। ऐसा ही है सर, हजारों कंटेनर्स फंसे हुए हैं, LCs नहीं खुल रही हैं, बड़े बड़े कारोबार बंद हो गए हैं, बड़े बड़े कारखाने बंद हो गए हैं। लेकिन सूरत हाल ऐसा लगता है कि वाकई हुकूमत की समझ नहीं आ रही या ये जानबूझ के करने दिया गया। इस पर मैं बात करूंगी डॉक्टर सलमान शाह साहब आपसे भी, और काशिफ अनवर साहब आपसे दोबारा मैं आपके पास भी आऊंगी। लेकिन मेहताब साहब,
आपको क्या लगता है ये जो एक ग्रे मार्केट क्रिएट हुई, ये डॉलर की स्मगलिंग हुई, डॉलर ब्लैक में फरोख्त होता रहा, ये जानबूझकर करने दिया गया या फिर ये नहीं कंट्रोल कर पाए? लेकिन थैंक यू वेरी मच। एक तो मुझे डॉक्टर साहब की आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा, लेकिन मैं एक बात जो आपके सामने रखना चाहता हूँ, देखिए बुनियादी तौर पे इस टाइम पाकिस्तान जो है वो डॉलर लिक्विडिटी क्रंच का शिकार है। यानी हमारे पास डॉलर्स नहीं है, और उसके साथ साथ ये जो डार साहब ने कोशिश की कि आर्टिफिशियली मैनेज करें एक्सचेंज रेट को, उसके नतीजे में 2 से 3 रेट्स क्रिएट हो गए। उन 2 से 3 रेट्स क्रिएट करने का नुकसान ये हुआ कि जो एक्सपोर्टर्स हैं उन्होंने अपनी प्रोसीड्स बाहर रोक ली। जो रेमिटेंसेस थी वो ऑफिशियल चैनल के बजाय हुंडी और हवाला के जरिए आनी शुरू हो गई। तो एक तरफ एक्सपोर्ट्स की जो प्रोसीड्स है उनमें भी कमी हुई, रेमिटेंसेस के अंदर भी कमी हुई, इंपोर्ट्स का प्रेशर है। इसी के नतीजे में देखें कि इस टाइम कोई 8-8.5 हज़ार कंटेनर से जायद जो है वो स्टकअप है। क्योंकि हमारे पास डॉलर्स नहीं है तो वो हम उन्हें क्लियर नहीं कर सकते। अब प्रॉब्लम ये है कि एक फ्लड गेट था जो बंद था, उसको जब अब पानी ने ज्यादा प्रेशर से आया तो वो टूटा है। तो आप इसी वजह से देखें कि कल एक दिन में 24-25 रुपए, और आज भी आप देखें कि रुपया जो है उसने अपनी कदर खोई है। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास इस टाइम कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि हम IMF के प्रोग्राम को रिवाइव करें। IMF का डेलीगेशन आ रहा है लेकिन इट्स जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट। अभी हमने IMF के साथ एक ब्रॉडर स्टाफ लेवल एग्रीमेंट करना है, और ये निगोशिएशंस बड़ी टफ निगोशिएशंस होंगी। ये कोई इतनी आसान नहीं होंगी। हमें बड़े अभी आगे चलकर टफ मेजर्स लेने हैं जिसके नतीजे में इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो हैं, और ये टफ मेजर्स हमने नहीं लिए, इसीलिए हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, क्योंकि हमें अब मजबूरी हमें है कि हमें लेने ही लेने हैं अब टफ डिसीजंस। मेहताब साहब जी बिल्कुल, इस टाइम IMF के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि अगले 5 महीनों में जो पाकिस्तान की एक्सटर्नल सेक्टर की रिक्वायरमेंट्स हैं वो $5 बिलियन, और ये अनफुलफिल्ड जो गैप है उसमें $5 बिलियन की डेट सर्विसिंग अनफुलफिल्ड है, और तकरीबन 4 से 5 बिलियन का करंट अकाउंट है। इस टाइम IMF के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। बिल्कुल सही बात है, और चीन के कमर्शियल बैंकों को भी हमने अगले माह जो है वो वापस करने हैं पैसे, और हमारे पास तो डॉलर्स हैं ही नहीं। हमारे पास सूरत हाल बहुत खराब है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली, और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।